व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं हृदय से होता है। इसीलिए गूंगे, तोतले और मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो केवल अपनी खुशी बिखेरते हैं। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। जीवन की गति बढ़ाने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। हजारों लोगों द्वारा कुछ सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं है। यह कायरता से भी बदतर है। यह किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। चाहे धन, मान, कुटुंब और प्राणों तक का त्याग करना पड़े, पर धर्म को कदापि न छोड़ा जाए। दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच। और सच कभी न खत्म होने वाला विचार है। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। जिस प्रकार अहिंसा के बिना सत्य की सिद्धि संभव नहीं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना सत्य और अहिंसा दोनों की सिद्धि असंभव है। धैर्य का छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो। दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। जो काम मेरे सामने है उसे करके मैं संतुष्ट हूं। क्यों और किस लिए की फिक्र मैं नहीं करता। विवेक हमें इस बात को समझने में सहायक होता है कि जिन चीजों की था हमें नहीं है, उनमें अपनी टांग न घुसेड़ें। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। कुरीति के अधीन रहोगे तो कमजोर बन जाओगे और कुरीति का विरोध करोगे तो बलवान बन जाओगे। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देश में भाईचारे की भावना पनपती है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र संगठित हो, इसलिए आपको प्रांतीयता के अभियान को छोड़ देना चाहिए। शांति के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है। शांति अपने आप में ही एक रास्ता है।
ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। आप अगर इसको अपनाओगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में एक ही मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। नम्रता यानी मृदुता हमें अपने व्यवहार में रखनी ही चाहिए। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। विश्वास कोई ढूंढने और बटोरने की चीज नहीं है, यह तो विकसित करने की क्रिया है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है।